नमस्कार दोस्तों, मैं सीए बलजिंदर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीडीटी के सर्कुलर नंबर 13/2020 जो कि इशू किया गया है 13 जुलाई 2020 को। इस सर्कुलर में दोस्तों वन टाइम रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 के लिए, जो कि पेंडिंग थी ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर वी फॉर्म। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आईटीआर which is filed electronically without a digital signature, taxpayer is required to verify it using any one of the following mode within the time limit of 120 day from the uploading of ITR। तो ITR अपलोड करने के 120 दिन के अंदर रिटर्न को ई वेरीफाई करना पड़ता है या वेरीफाई करना पड़ता है इन फॉलोइंग मोड द्वारा, या तो थ्रू आधार ओटीपी, by logging into e-filing account through net banking, EVC through bank account, EVC through demat account, EVC through bank ATM, और by sending a duly signed physical copy of ITRV through post to CPC। तो इनमें से किसी भी मोड द्वारा वेरीफाई करके 120 दिन के अंदर जो रिटर्न है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड सीबीडीटी को जो है नोटिस में आया कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड आईटीआर स्टिल रिमेन पेंडिंग विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर वांट ऑफ रिसीट ऑफ ए वैलिड आईटीआर वी फॉर्म एट सीपीसी बेंगलुरु। तो दोस्तों बहुत सी आईटीआर थी जो कि पेंडिंग थी, सिर्फ इस वजह से कि उनकी जो आईटीआर वी फॉर्म था वो सबमिट नहीं किया गया था। और दोस्तों इधर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप आईटीआर वी सबमिट नहीं करते तो जो रिटर्न आपने अपलोड की है वो इनवैलिड हो जाती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा संख्या में ये नंबर अवेलेबल थे डिपार्टमेंट के पास जिन्होंने की रिटर्न तो फाइल कर दी थी लेकिन उन्होंने अपनी आईटीआर वी फॉर्म फाइल नहीं की थी। तो इस केस में इन केस ऑफ रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 of the act। तो दोस्तों ये जो रिलैक्सेशन दी गई है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने की अपनी जो आईटीआर है वो फाइल कर दी थी टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट। तो जिन्होंने उसके बाद करी थी उनके लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। and which have remained incomplete due to non-submission of ITR V form for verification। तो दोस्तों अब डिपार्टमेंट ने बोल दिया है कि आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हो by sending a duly signed physical copy of ITR 5 to CPC Bengaluru 3 speed post or through EVC OTP mode as listed in para 1 above। Such verification process must be completed बाय 30/9/2020। तो आप 30 सितंबर तक इसको भेजकर आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं और आपकी जो रिटर्न है उसके बाद दोस्तों वो वैलिड मानी जाएगी। और इसके साथ साथ सीबीडीटी ने जो टाइम पीरियड था इंटीमेशन इशू करने का सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 उसके अंदर भी रिलैक्स कर दिया है और डायरेक्ट कर दिया है कि सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड बाय 31/12/2020। और इसका जो इंटीमेशन है दोस्तों प्रोसेस का वो सेंड कर दिया जाएगा टैक्स पेयर को, और अगर रिफंड होगा तो वो रिफंड भी दोस्तों इंटरेस्ट के साथ उसकी प्रोविजन जो 244A है वो उसके ऊपर अप्लाई होगी। तो दोस्तों जिन्होंने भी अपनी रिटर्न जो है आईटीआर वी फॉर्म सबमिट नहीं किया है वो 30/9 तक सबमिट कर दें, अदरवाइज आपको इसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस लॉ फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है भुगतने पड़ सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसको अगर आपने नहीं करी है तो 5 साल की रिटर्न की ई वेरीफाई करें। मैं आपको बता देता हूं कि ई वेरिफिकेशन कहां से आप देख सकते हैं कि आपकी ई वेरीफाई पेंडिंग है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना लॉगिन खोलना है और लॉगिन खोल के आपको अपने माई अकाउंट में ई वेरीफाई रिटर्न में जाके देखना है। तो वहां पर ही आपको शो कर देगा कि आपकी कोई रिटर्न ई वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है या नहीं। क्योंकि मेरी सब रिटर्न वेरीफाई हो चुकी हैं तो मेरे कोई भी पेंडिंग नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।